चाइना ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट PM-01 को पुलिस पेट्रोलिंग के लिए लगाया। इसे इंजन AI नाम की एक सेंजन बेस्ड रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है। ये रोबोट पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, वॉइस कमांड्स को समझता है और सिंपल जेस्चर्स जैसे हाथ हिलाना या हैंडशेक ये भी कर सकता है। इसकी हाइट 1.38 मीटर्स और वेट 40 किलोग्राम्स है, जो दूसरे ह्यूमनॉइड रोबोट से काफी लाइट वेट है। और इसमें एडवांस्ड मोबिलिटी फीचर्स हैं, जैसे कि 320 डिग्री वेस्ट रोटेशन, जो वेल सूटेड है एकेडमिक रिसर्च और इंडस्ट्रियल यूज के लिए। ओके, बट इसका प्राइस क्या है? सिर्फ $12,000, लगभग 10 लाख रुपए, जो कि थोड़ा महंगा है, बट इन फ्यूचर घटेगा ही और एक 50,000 सैलरी वाले आदमी से तो ज्यादा काम करके ही देगा। बट अगेन इन फ्यूचर अभी के हिसाब से तो नहीं, जिसकी वजह से कई जॉब्स जाएंगी। फॉर एग्जांपल वेयर हाउसेस में काम करने वाले लोगों की और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह। बट कुछ नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी, जैसे कि रोबोट टेक्नीशियंस, मेंटेनेंस एक्सपर्ट एंड AI ऑपरेटर्स एटसेट्रा। बट अभी तो फिलहाल ये एंटरटेनमेंट के लिए बढ़िया है, क्योंकि चाइना की ही एक और कंपनी है यूनिट्री रोबोटिक्स, जो दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड बॉक्सिंग मैच करवाने जा रही है। ये अगले 1 महीने में लाइव स्ट्रीम करेंगे इस मैच को, जो मैं जरूर देखना चाहूंगा। और एक मूवी है रियल स्टील, जिसमें रोबोट की फाइट दिखाई है। मैं रेकमेंड करूंगा इस मूवी को जरूर देखें। और ट्रांसफॉर्मर्स एंड द टर्मिनेटर सीरीज, ये तो वर्ल्ड फेमस है ही। बस आई होप कि इन रोबोट्स को इन दोनों मूवीज के डेटा पे ट्रेन ना कराया गया हो, वरना अनर्थ हो सकता है। Next news is again from a Chinese company named Xpeng or Shepeng, sorry for the pronunciation। इन्होंने अपने ह्यूमनॉइड रोबोट आयरन को 2025 शंघाई ऑटो शो में शोकेस किया है। ये रोबोट शेपेंग के प्रोप्रिएटरी ट्यूरिंग AI चिप से पावर्ड है। ये इनकी खुद की बनाई कंप्यूटर चिप है, जो हाई स्पीड डिसीजन मेकिंग, इमेज और वॉइस रिकॉग्निशन और मशीन लर्निंग में हेल्प करता है। एक तरह से ये इस रोबोट का ब्रेन है। इसमें 60 जॉइंट्स, 200 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और 3000 टॉप्स प्रोसेसिंग पावर है। टॉप्स मीन्स टेरा ऑपरेशंस पर सेकेंड। 1 टॉप्स इक्वल्स टू 1 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड और 3000 टॉप्स इक्वल्स टू 3000 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। इसका मतलब ये रोबोट हर सेकंड में 3000 ट्रिलियन AI रिलेटेड कैलकुलेशंस कर सकता है एंड बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क्स जैसे रियल टाइम विजन, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, नेचुरल कन्वर्सेशन और सेल्फ लर्निंग को हैंडल कर सकता है बिना लैग या डिले के। तो ओवरऑल ट्यूरिंग AI चिप इसका ब्रेन है एंड 3000 टॉप्स उस ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड। जितना ज्यादा टॉप्स उतना ज्यादा फास्ट और इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स। इसकी हाइट 5 फीट 8 इंचेस, वेट 70 किलोग्राम्स और हाथ ह्यूमन लाइक प्रोपोर्शंस में डिजाइन किए गए हैं, जिसमें 22 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, जो प्रिसाइज और फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन में मदद करता है। इसका ELI विजन सिस्टम एडवांस्ड कैमरास से पावर्ड है, जो प्रिसाइज एनवायरमेंटल अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज इंश्योर करता है। इसमें 720 डिग्री AI विजन सिस्टम भी है, जो शेपेंग को ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में भी मिलता है। इनका विजन है कि ये इससे एक पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम करवाएंगे, जो मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस हैंडल करेगा रिटेल स्पेसेस, ऑफिसेस और घरों में भी। चलो, ये तो फिजिकल वर्ल्ड की बात हुई। अब विजुअल और ऑडियो कंटेंट की तरफ चलते हैं। दिस इज लाइव CC, एन एडवांस्ड वीडियो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो रियल टाइम में वीडियोस की कमेंट्री करता है। अभी के वीडियो AI मॉडल्स का प्रॉब्लम है कि इन्हें ट्रेन करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव ट्रेनिंग डेटा चाहिए, या तो मैनुअली बनाएगा ह्यूमन एनोटेशंस या पेड टूल्स जैसे GPT-4o। इसके लिए इन्होंने एक चीप और स्केलेबल ट्रेनिंग मेथड ढूंढ निकाला है। ASR वर्ड्स और वीडियो फ्रेम्स को एक साथ टाइम बेस्ड सीक्वेंस में मिक्स किया जाता है एंड इन्होंने YouTube वीडियोस के सबटाइटल्स या CC को यूज किया है ट्रेन करने के लिए, जिससे कुछ डेटा सेट बने, जैसे कि लाइव CC 5M, जो प्री ट्रेनिंग में यूज हुआ, एक 5 मिलियन वीडियोस का डेटा सेट, और लाइव विस्पर X526K हाई क्वालिटी सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग के लिए। इनके बेस मॉडल लाइव CC 7V बेस ने बिना फाइन ट्यूनिंग के भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड इन्होंने लाइव स्पोर्ट्स 3 के नाम का एक नया टेस्ट बनाया, जहां मॉडल को कमेंट्री जनरेट करने के लिए टेस्ट किया गया। इनके फाइनल मॉडल लाइव CC 7B इंस्ट्रक्ट, इसने बहुत बड़े मॉडल्स जैसे Qwen 2.5 VL72B इंस्ट्रक्ट, लावा वीडियो 72B इनसे अच्छा काम किया, वो भी रियल टाइम मोड में। खैर, मुझे इन दोनों मॉडल्स की परफॉर्मेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं, तो चलो फाइनली अब इसका डेमो देख ही लेते हैं। Wei, release, live, CC, Thai, speed. Welcome to China, Thai, Tracy. Trump, are you okay? Welcome to the Toyota Center in downtown Houston, Texas. The NBA playoffs are underway. Game 1 of the Western Conference, first round between the number 2 seeded Houston Rockets and the number 7 seed Golden State Warriors. And here's a look at the starting lineups for both teams. Curry, Podziemski, Moody, Butler, Green, Van Fleet, Green, Brooks, Thompson,
Sengun. Here is Thompson. Got it. The Rockets lead by 2. Hey guys, today I will show you how to fix a water-damaged laptop. So if you've got a laptop that's been accidentally spilt on, or you've dropped it in a puddle of water, this is what you need to do. First of all, you're going to need some paper towel, and you want to use this to wipe down the entire laptop. Next, you'll need a pentalobe screwdriver, and you want to unscrew all the screws on the bottom of the laptop. Then you can use a hairdryer to dry out the inside of the laptop. After that, you want to put some rice in. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थंबनेल। इसे कैसे बनाया है? इसे बनाया है गूगल के वीडियो जनरेटर Veo 2 इसकी हेल्प से। ये एक वीडियो है जिसका स्क्रीनशॉट थंबनेल पे लगाया है। दरअसल गूगल ने अपना वीडियो मॉडल Veo 2 प्लेग्राउंड में फ्री यूज के लिए डाल दिया है। यहाँ से आप अप्रोक्स 3 वीडियोस पर यूजर बना सकते हो। नंबर ऑफ रिजल्ट्स 2, एस्पेक्ट रेशियो ये दोनों, और वीडियो ड्यूरेशन मैक्सिमम 8 सेकेंड्स। फ्रेम रेट और रेजोल्यूशन चेंज नहीं कर सकते हैं एंड नेगेटिव प्रॉम्प्ट यहाँ से डाल सकते हो। वीडियो के साथ इमेज भी एनिमेट कर सकते हो यहाँ इस ऑप्शन से। माई ड्राइव, अपलोड इमेज, कैमरा या सैम्पल मीडिया। लेट्स ट्राई इट विद सैम्पल मीडिया। सो व्हाट डू यू थिंक? अब प्रॉम्प्ट डाल के ट्राई करते हैं जो मैंने चैट जीपीटी से बनवाए हैं। सो ये था गूगल का Veo 2। अभी आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो, तो जाके ट्राई कीजिए एंड बाद में आके इस वीडियो पे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे पढ़ के बहुत खुशी मिलेगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑडियो। नारी लैब्स इन्होंने लॉन्च किया है दिया या डिया 1.6B, एक ओपन वेट्स टेक्स्ट टू डायलॉग AI मॉडल जो स्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस को रियलिस्टिक ऑडियो में कन्वर्ट करता है। ये मॉडल आपको फुल कंट्रोल देता है कि आप कैसे और किस तरह की वॉइस जनरेट करना चाहते हो बिना किसी पेड API के। पहले कुछ एग्जांपल सुनते हैं एंड देन एक आध डायलॉग भी बुलवा के देख लेंगे। Hey there. Why did you just cough? Why did you just sniff? Why did you just clear your throat? Why did you just laugh? Nicely done. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface, he looks calm and ready. To drop bombs, but he keeps on forgetting. What he wrote down, the whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's joking now. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface, he looks. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous. Mission is locked. I don't need sleep. Skynet's child. I roll too deep. Judgment Day. I bring the storm. A voice from metal. Cold and warm.esbet DSSS. Built to last. I'm the final act. Say your lines. I'll speak them ये back. सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है अभी और अपाचे 2.0 लाइसेंस के साथ अवेलेबल है टू यूज नाउ। रनवे ने एक नया फीचर अपडेट दिया है Gen 4 रेफरेंसेस टू ऑल पेड यूजर्स। इसकी हेल्प से कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स, लोकेशंस और स्टाइल्स इसे भी जनरेट कर सकते हैं। इसमें आप 3 रेफरेंस इमेजेस अपलोड कर सकते हैं और किसी भी इमेज को सेव करके बाद में रेफरेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिससे कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स डिफरेंट लोकेशंस में इजीली बनाए जा सकते हैं। इसमें आप प्रॉम्प्ट देके स्पेसिफिक पोजेस, लाइटनिंग और इमोशनल टोन्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। बेटर समझने के लिए आप इसका एग्जांपल वीडियो देखिए। If you want to keep exploring a reference more, simply drag the output image into the references panel, then ask for something new, like a new angle of the scene, a close-up on a background element, or a new character to be introduced. Now let's move to 2 reference images and provide a location with our character. We can prompt for something simple like show me @character in the location description. Or we can get even more specific with direction.
Like show me a tight close-up of @character leaning against the back wall of the location description with a warm light illuminating the side of his face. With references, you can choose any part of the image to reference, including things like lighting, color grades, compositions, poses, and more. इससे फिल्म मेकिंग एंड कंटेंट क्रिएशन इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, बट डीप फेक्स या मिसलीडिंग कंटेंट क्रिएट होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में? नेक्स्ट इज इमेज जनरेशन टूल इडियोग्राम 3.0। इसका मेन हाईलाइट है मैजिक फिल एंड एक्सटेंड फीचर्स और साथ में API जो अब अवेलेबल है वेबसाइट पे। मैजिक फिल, इसकी हेल्प से आप किसी भी अपलोडेड या AI जनरेटेड फोटो में कोई भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। एंड एक्सटेंड, इसकी हेल्प से किसी भी इमेज का कैनवास एक्सपेंड कर सकते हो बिना क्वालिटी या कॉन्टेक्स्ट लूज किए, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख ही रहे हैं। नाउ ये ट्रक में भी ऑप्टिमस प्राइम से इंस्पायर्ड है, क्योंकि ऑरोरा इनोवेशन ने टेक्सास में अपने पहले कमर्शियल ड्राइवरलेस ट्रकिंग सर्विस को शुरू किया, जो कि US में पहली बार हुआ है। इन ट्रक्स ने डैलास से ह्यूस्टन के बीच डिलीवरी की और ये पूरा सफर 1200 माइल्स का था, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं था। और ये इस सर्विस को एल पासो, टेक्सास और फिनिक्स यहाँ तक एक्सपेंड करना चाहते हैं। नाउ इस न्यूज़ को मैंने क्यों बताया? सिंपल है, अपने देश के ट्रक की हालत देख लो, दैट्स इट। और इन द एंड मेटा ने ये भविष्यवाणी की है कि 2035 तक $1.4 ट्रिलियन रेवेन्यू आएगा जनरेटिव AI से सिर्फ मेटा को। नाउ थिंक कि बाकी AI टूल्स कितना जनरेट करेंगे मिलके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू लेटर, एली गेटर।